हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा बिश्नोई। आज की वीडियो का टॉपिक होगा कि प्रॉपर गाइडेंस कि अभी जैसे जेई का रिज़ल्ट आया है, काफ़ी बच्चों का तो अच्छा रिज़ल्ट आ गया, वो एडवांस की तैयारी में जुट भी गए होंगे। और उन बच्चों का क्या, जो जिनका रिज़ल्ट बढ़िया नहीं आया, मतलब ठीक है किसी वजह से नहीं आया, लेकिन अब वो इस कन्फ्यूज़न में है कि मैं ड्रॉप या लूँ या फिर मैं जैसा भी कॉलेज मिल रहा है उससे सेटिस्फाई होके अपने 4 साल वहाँ पे लगा दूँ। मतलब कोई बच्चा आपको अब ये बोल दे कि स्किल्स मैटर करती है, कॉलेज तो मैटर नहीं करता, तो वो बच्चा उसकी सुने कि रियल में तो भाई कॉलेज भी मैटर करता है, ब्रांच भी मैटर करती है। कन्फ्यूज़्ड है वो बच्चा प्रॉपरली कि ड्रॉप लूँ या ना लूँ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आप क्यों बता रहे हो, मीन्स आप कौन हो इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाले कि ड्रॉप आप सही कैसे बता पाओगे, बच्चों का यही क्वेश्चन होगा। मैं खुद एक ड्रॉपर रह चुकी हूँ 2026 में, और मैंने भी ड्रॉप लिया क्योंकि मेरे जो 12th के बाद जब मैंने मेंस दिया तो अच्छी परसेंटाइल नहीं आई थी। तो क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या हार्डशिप्स मैंने फ़ेस की जो तुम अब फेस करोगे आने वाले टाइम में, वो मैं रियल बताऊंगी कि मतलब कैसे तुम उनसे ओवरकम करोगे, कैसे तुम एक अच्छे परसेंटाइल स्कोर करोगे। मैंने 12 अब ड्रॉप ईयर में 97.76 परसेंटाइल स्कोर किए। तो तुम कैसे उस रैंक को अचीव कर सकते हो। अब 12th में चाहे तुम्हारी कैसे भी परसेंटाइल हो, 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो वो जैसे ही रिज़ल्ट आया अच्छा है तो फुल सेलिब्रेशन मोड ऑन, ख़राब है तो रोना पिटना धोना सब मतलब चल रहा है। लेकिन रियल में सबसे सही कैटेगरी का बच्चा वो है जिसने ठीक है रिज़ल्ट जैसा भी हो सेलिब्रेट किया या दुखी हुआ, फिर वो आइडेंटिफाई किया कि मेरे मार्क्स कम आए तो आए क्यों, मैं कहाँ लैग कर रहा था, मतलब रियल इशू कहाँ आ रहा था। कुछ एक बार मैं मेजर इश्यूज़ बता रही हूँ। ऑनेस्टली सेलेक्ट करो कि तुम्हारी किन वजह से तुम्हारी रैंक कम आई या तुम्हारा स्कोर कम आया। बहुत सारी मिस्टेक्स थी जो तुमने अपनी 11th-12th की जर्नी में की होंगी और जो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग रन कारण बन गई कि तुम्हारी कम परसेंटाइल आई हैं या कम रन स्कोर आया है। वो मेजर कारण क्या थे। एक तो तुमने मतलब तुम्हारे पास हो सकता है कि रिसोर्सेज की कमी हो, तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस ना मिला हो टीचर्स का कि कैसे दो, ये कोई स्मॉल जर्नी नहीं है, मतलब एक मैराथन रेस है कि कैसे इसमें प्रोसीड करें, किस टाइप से हम आगे करें। हो सकता है तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट ना हुआ हो, मीन्स कई कोचिंग्स या फिर कई होता है कई जगह कि वो अपना सिलेबस जनवरी तक करवा रहे हो, तो फिर जब एग्ज़ाम ही तुम्हारे पास अटैम्प्ट जनवरी में है तो उस टाइम तुम्हें आधा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उस टाइम तक तुम्हें अच्छे से एक बार रिवाइज़ भी कर लेना है। तो हो सकता है वो दिक्कत हुई हो, या हो सकता है तुमने मतलब सिलेबस तो कर लिया हो लेकिन रिवीजन ना की हो। बहुत सारे बच्चे देखे मैंने ऐसे सिलेबस करके बैठ जाएंगे, फिर अब कंफ्यूज ये कि इतना सारा सिलेबस मैं एक साथ रिवाइज़ कैसे करूँ। उसकी भी मैं बाद में डिस्कस करूँगी कमेंट में, बताना अगर ऐसे भी इशू आ रहा है तो। फिर मेन दिक्कत आती है कि आपने सिलेबस किया, रिवाइज़ किया, मॉक देने से आप डर रहे हो, और ये भी कारण हो सकता है कि आपका स्कोर कम आया, क्योंकि अगर मॉक ही नहीं दोगे तो आपको रियल एक्सपोजर कैसे मिलेगा कि आपका कहाँ लैग कर रहे हो, किस टॉपिक को आपको और स्ट्रेंथ बनाना, कौन आपकी वीकनेस है, ETC। मॉक देखिए प्रॉपर एनालाइज बहुत ज़रूरी है, बहुत रियल में सबसे मेन फैक्टर यहीं पे बच्चा लैग करता है। और आपने हो सकता है चैप्टर वाइज PY की प्रैक्टिस ना की हो, मीन्स थ्योरी में घुसे जा रहे हो, सिर्फ थ्योरी के लूप में घुस रहे हो, क्वेश्चन कि मैं बाद में कर लूँगा जब मैं रिवीजन करूँगा। ऑनेस्टली अगर आप ड्रॉप ईयर में ये गलती करने वाले तो ड्रॉप मत ही लेना, क्योंकि अगर आप एक ही टाइम मिलेगा कि आप जल्द मतलब थ्योरी कर लो, और थ्योरी के साथ ही आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे जितने आप स्टार्टिंग में डिसाइड कर रहे हो सकता है कोई मेडिकल इशू रहा हो कि आपकी थोड़ी तबीयत वगैरह डाउन होगी जिस वजह से स्कोर थोड़ा इफेक्ट हुआ हो, या फिर हो सकता है आप स्कूल वर्सेस जेई लाइफ बैलेंस ना कर पाए हों। एक रीज़न मेन ये भी है कि आपने स्ट्रक्चर्ड वे में, आपके पास कोई स्ट्रक्चर ही नहीं था, कैसे पढ़ाई करो, आप ऐसे ही रैंडमली रिसोर्स के पीछे भागते रहे और एंड ऑफ द रिजल्ट आपको भी पता है। हो सकता है आप प्रोक्रेस्टिनेटेड बंदे हो कि मीन्स आज तो मज़े कर लेता हूँ, दोस्तों के साथ घूम लेता हूँ, कल से पढ़ूँगा, कल तो दोस्तों तुम्हें पता है कभी नहीं आने वाला। इस टाइप के बंदे तो लाइफ में कभी आई डोंट नो क्या ही करेंगे। और हो सकता है एक टाइप के वो बंदे की, एक वो टाइप के बंदे हैं जिन लैक ऑफ मतलब अंडरस्टैंडिंग कम रखते कंसेप्ट्स की, 4 ऑप्शंस एनालाइज नहीं करते क्वेश्चन करते वक्त। तो जेई गेम एनालिटिक्स का ही है भाई कि मतलब तुम कैसे डीप में उस चीज़ को सोच रहे हो, कैसे एनालाइज कर रहे हो कि कैसे मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ। ऑप्शन एलिमिनेट उस टाइम ठीक है एग्ज़ाम के टाइम, लेकिन बाद में भी ये सोचो ना कि ये ऑप्शन थोड़ा डीप सोचो मतलब ऑप्शन पे। या फिर एक ऐसे टाइप के बच्चे जो
नोट्स ही बनाते रह गए सारी साल कलरफुल, मेरे को नोट्स सबसे सुंदर होता है। भाई नोट्स तुम्हें बेचने नहीं है, नोट्स सिर्फ ऐसे बना लो कि तुम समझ सको उस राइटिंग को। या फिर वीडियो लेक्चर देखती रहेगी, टीचर पे डिपेंड रहेगी कि जो एक बार मैम करवाए, मैम के क्वेश्चन देख लेता हूँ और मेरे को समझ तो आ ही गया, नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन कर जाते विदाउट सेल्फ प्रैक्टिस। मतलब सेल्फ स्टडी तो की नहीं बच्चे ने। अब टीचर ने क्वेश्चन करवाए, मान लो एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन करवा दिए, बच्चे ने देखे वीडियो, ठीक है हो गया भाई मेरे तो 20 क्वेश्चन होगी। ऐसे नहीं होता भाई, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी खुद से, जब तक अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं बनाओगे नहीं होगा। और एंजाइटी और सेल्फ डाउट तो भर भर के होता है बच्चों में कि मेरा नहीं हुआ, ये मेरे इतने कम मार्क्स है, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। ये 12th के एंड में और कई बार बच्चे डाइवर्ट भी हो जाते कि जेई छोड़ो, मेरे को कहीं मेरे 75 बनना ही मुश्किल हो जाए बोर्ड में, तो बच्चे बोर्ड की तरफ भागने लगते हैं। भाई आपने 11th-12th अगर ऑनेस्टली जेई की प्रिपरेशन की थी तो आपको एंड दे आपको पता है बोर्ड्स देने, तो आपको मैनेज करके चलना था और चलना पड़ेगा। और हो सकता है एक रीज़न ये भी हुआ हो कि आप सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्टेड हो गए हो, इसका तो खुद को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे आप कभी स्नैप देख रहे हो, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, स्क्रॉल करते करते घंटा निकल गया, आपको पता ही नहीं चल रहा। या फिर आपने एरर एनालिसिस नोटबुक नहीं बनाई। एक बात देखो, आपने थ्योरी सारी कर ली, कंप्लीट कर ली, प्रैक्टिस कर ली, अब आपने रिवीजन कर रहे हो। रिवीजन में आप जो जो नए कंसेप्ट आए या फिर अच्छे क्वेश्चन लगे, उनके मेन पॉइंट बना के एक नोटबुक में एक जगह अच्छे से रख लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास दोबारा वो टाइम नहीं आएगा कि तुम एक एक पॉइंट जाके देखो कि क्या ये पॉइंट क्या था, मतलब इसकी थ्योरी क्या थी, ये कंसेप्ट कैसे था। तुम्हारी वो एरर नोटबुक है ना, वही मेन काम आएगी तुम्हारी रीजनिंग में। तो कोशिश करना वो बना के चलो, या फिर यही मिस्टेक रही होगी तुम्हारी। सो इन मिस्टेक्स में से ऑनेस्टली फाइंड आउट करो कि तुम्हारी क्या मिस्टेक्स थी, कितनी मिस्टेक्स थी, कि किस वजह से तुम्हारा स्कोर लो आया। सो गाइज पहले तो ये काम करो, देन जैसा कि तुम्हें पता है कि मतलब जेई गेम कंसिस्टेंसी का है, ना कि तुम मतलब एक दिन 16 घंटे पढ़ाई करो, दूसरे दिन 4 घंटे। ये जेई नहीं है, जेई लॉन्ग रन है। और अगर तुम ड्रॉप ईयर में भी तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी, तुम्हारा कंपटीशन किसी 16 लाख बच्चों से नहीं है, ना कि तुम्हारे क्लासमेट से है। तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ खुद से है, मतलब जो कल का तुम्हारा वर्जन था उससे जस्ट इम्प्रूव करना अपने आप को। ऐसे ऐसे तुम अगर डेली मतलब अपने आप को यस्टरडे कंपेयर में इम्प्रूव करोगे, तो एट द एंड ऑफ द ड्रॉप ईयर तुम एक अलग ही काइंड की पर्सनैलिटी बन जाओगी। कि मतलब थोड़ा खुद से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सब क्वेश्चन मैंने कर रखे। और क्वेश्चन छोड़ो यार, रियल लाइफ में भी अलग ही एक्सपीरियंस आएगा। और तुमने अपनी मिस्टेक्स फाइंड आउट कर ली, चलो ठीक है, नोटबुक पे लिख ली कि ये मिस्टेक्स मैंने की हैं, इस वजह से मेरा स्कोर डाउन हुआ है। अब अगर ऑनेस्टली तुम मुझसे पूछो कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दीदी, सो मेरी सुनो कि सबसे पहले एक पेज निकालो और उस पर तुम अपनी ड्रीम रैंक और ड्रीम कॉलेज लिखो। जो भी ऑनेस्टली लिखना है यार, कि नो चीटिंग, मतलब खुद के साथ तुम चीट नहीं कर सकते। तो तुमने लिखा कि मेरी ड्रीम रैंक है और मेरा ड्रीम कॉलेज है। अब उसके आगे ऑनेस्टली जो दिल से अंदर से रीज़न आ रहा है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए, किस लिए, तुम्हारे सेल्फ रीज़न भी हो सकते हैं, फैमिली भी, जो भी तुम्हारा रीज़न कि मुझे एक बेटर लाइफ के लिए चाहिए, ETC एवरीथिंग। तो ऑनेस्टली अपनी पेज पे लिखो, कोई नहीं देख रहा है तुम्हें। फिर तुम ये लिखो कि इस साल तुमने वो जो ड्रीम कॉलेज था, ड्रीम रैंक था, वो मिस क्यों कर दी, क्यों, आखिर क्यों, मतलब डिज़र्वेबल थे तुम, लेकिन कुछ गलतियाँ रही होगी जिनकी वजह से तुमने वो मिस की। वो मिस्टेक्स लिखो पूरी साल। अगर मतलब तुम ड्रॉप लेने के लिए जा रहे हो तो यही मिस्टेक्स है, तो तुम्हें पूरी साल थोड़ा मोटिवेट अप करती रहेगी। मतलब अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएगी जो तुम्हें डाउन फील करवाएगी। कोई दूसरा बंदा आएगा तुम्हें कह देगा तुम्हारी तो इतनी लो परसेंटाइल है, इतना लो स्कोर है, 2 साल में तुमसे नहीं हुआ, तो अब तुम क्या उखाड़ लोगे। उन सब बातों का जवाब नहीं देना है हमें उस टाइम बहरे बन जाना है कि जस्ट इग्नोर, कुछ भी बोल रहा बोलने दो। हम जवाब देंगे अपनी रैंक से, अपनी परसेंटाइल से। हमें इम्प्रूव करना है। जब ये अंदर से आग आएगी ना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है, मेरे ड्रीम कॉलेज के लिए करना है, ड्रीम रैंक के लिए करना है, तब होगा, तब होगा। आई नो कि स्टार्टिंग में तुम्हारे अंदर फुल मोटिवेशन जितना तुम सोच नहीं सकते उतना आएगा। अगर तुमने मतलब हाँ ड्रॉप स्टार्ट डिसाइड कर लिया कि मैं ड्रॉप ईयर में प्लान बनाओगे तुम 20 एक, तो कि मैं ये रिसोर्स फॉलो करूँगा, ये इतने क्वेश्चन करूँगा, इतने करूँगा, वो ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। मतलब तुम्हें कंसिस्टेंट एक ही प्लान फॉलो करना है, एक ही रिसोर्स फिक्स कर लेना कि मैं हाँ पूरे साल इसी पे टिका रहूँगा। और उस रिसोर्स में भी देख लेना स्टार्टिंग में कि तुम सिलेबस कब तक एंड कर रहे हो, रिवीजन कब स्टार्ट कर रहे हो। और मॉक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि तुम मॉक कब दे रहे हो, उसको एनालाइज, मतलब पेपर से पहले कम से कम फुल लेंथ 10 से 15 तो मॉक तुम्हें कंपलसरी है, मस्ट, इतने तो देने ही चाहिए। और अल्टरनेट डे पे दो, वो और भी बेटर है। मतलब जैसे जैसे जर्नी जाएगी मैं कंटिन्यू तुम्हें गाइड करती रहूँगी, बताती रहूँगी। लेकिन फ़िलहाल
लिखो एक पेपर पे कि मतलब जो अभी प्रेजेंट में तुम्हारा जी मेंस का स्कोर आया, क्या तुम उससे सेटिस्फाइड हो कि जो कॉलेज मिलेगा चल जाएगा, या फिर तुम में पोटेंशियल है कि तुम अपनी रैंक के लिए फ़ाइट कर सकते हो, अपने कॉलेज के लिए फ़ाइट कर सकते हो, एक साल और सेक्रीफाइस कर सकते हो। तुम्हें दिखेंगे स्टेटस भी, स्टोरीज भी अपने दोस्तों की अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हुए, क्योंकि उन्होंने 11th-12th में बढ़िया से मेहनत करी थी, उनका तो हो गया। लेकिन तुम अगर एक साल और दे रहे हो तो तुम उस मुकाम पे उससे बढ़िया जगह पहुंच जाओगे। लेकिन वही बात है, तुम्हें एक साल देनी पड़ेगी अपने सपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। सो क्या तुम रेडी हो सेक्रीफाई करने के लिए? दोस्तों के बर्थडे भी आएंगे, पार्टी भी आएंगी, मैरिज भी आएगी, एवरीथिंग। मतलब एक साल देखो, अगर तुम जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हो ड्रॉप ईयर, तो एक साल सेक्रीफाई करना पड़ेगा यार। उसके बाद तुम्हें जो मिलेगा अनबिलीवेबल। तुम प्राउड से कह सकते हो कि मैंने एक साल अगर जेई को दिया है तो मुझे आउटपुट में ये मिला है। अब एक साल के लिए तुम्हारा जो पार्टी हॉल है, तुम्हारा ड्रीम कॉलेज, वो सब तुम्हारा रूम बन जाएगा। तुम एक साल बस अपने रूम को देखो तो देखो एक बार कि तुम कर सकते हो। मुझे ट्रस्ट है कि तुम कर सकते हो। हाँ, हो कुछ थी मिस्टेक्स जिनकी वजह से नहीं कर पाए, लेकिन अब तो है जब तुम्हारे पास चांस, जब तुम्हें फैमिली सपोर्ट कर रही है, फैमिली को मनाओ नहीं कर रही, तो कि तुम अगर ड्रॉप लेने के मान गए कि मैं हाँ ड्रॉप ले रहा हूँ, डिसाइड कर लिया, तो तुम जी जान लगा दो यार कि ठीक है, एक साल अगर मैं दे रहा हूँ तो मुझे आउटपुट भी तो मिलेगा। बस उसी सोच के साथ एक साल लगाओ। और स्टार्ट ऑफ द ईयर ये मान के मत चलना कि मैं अगर मतलब टेस्ट दूँ, हाँ टेस्ट में मेरे फुल या फिर एक अच्छे रैंक आए, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। टेस्ट एक पार्ट है उस जर्नी का। हो सकता नहीं होगा कि मतलब बहुत बार होगा टेस्ट में तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे, तब तुम्हें ये फील होगा कि मतलब यार ये ड्रॉप ईयर कहीं वर्थ इट है भी या नहीं, कि मतलब कहीं सेम ही परसेंटाइल या उससे डाउन ना आ जाए 12th से जो मेरी थी। मतलब ये सारे सेल्फ डाउट आएंगे, उसके बावजूद तुम्हें अप उठना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। और इस जर्नी में टेस्ट को कभी नेगोशिएट मत करना, चाहे वो पार्ट टेस्ट हो तुम्हारे, चाहे वो फुल सिलेबस टेस्ट हो, जो भी मतलब तुम कोचिंग में ऑनलाइन ऑफलाइन इनरोल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट है, कभी मत करना। फर्स्ट प्रायोरिटी रखना अपनी टेस्ट, चाहे कुछ भी हो, मीन्स कितनी भी तबीयत खराब हो। तुम देखो कि मैं अपना अगर दे सकता हूँ तो 2 टेस्ट, चाहे कुछ भी हो यार, टेस्ट तो मेन प्रायोरिटी रखनी है तुम्हें। और कोचिंग अगर तुम बात करो ऑनलाइन ऑफलाइन, मतलब वो तुम्हारे अकॉर्डिंग देखो। मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हें ऑफलाइन कोचिंग में तुम्हें एक सपोर्टिव टीचर मिल रहा है, मेंटर मिल रहा है, जो आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करे, उससे रोकने के लिए हर टाइम पे वो तुम्हें गाइड करेगा कि बच्चे ऐसे मत करो, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, या ऐसे करो। खुद में ऑफलाइन के अलग ही फ़ायदे होते हैं, बट अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो तो तुम ऑनलाइन कोचिंग से भी कर सकते हो और एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हो। वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कंटिन्यूसली इतने घंटे मतलब खुद को रोक सकते हो, सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, तो ऑनलाइन जाओ। अदरवाइज़ ऑफलाइन एक अच्छा रिसोर्स है, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो देखो। अब थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो कि मतलब अगर तुम मई में भी, अप्रैल तो गया ऑलमोस्ट, मई में भी स्टार्ट कर रहे हो, मई टू जैन तुम्हारे पास 8 महीने हैं कोचिंग के लिए, मतलब जेई की तैयारी के लिए। 8 में से भी तुम्हें रिवीजन भी करनी है, 11th और 12th दोनों कवर करनी है, विद PYQs करने हैं, क्योंकि अगर PYQ नहीं किए तो सेम मिस्टेक करोगे तुम जो 11th-12th में ऑलरेडी मतलब कर चुके हो। तुम्हें मतलब PYQ भी करना है, तो फिर अगर 8 महीने में सब कंप्लीट करना है तो टीचर को भी अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। जो 11th-12th में जो तुम स्पीड से होके आए हो, उससे ऑब्वियसली थोड़ी हाई स्पीड मिलेगी, तो तुम्हें टीचर के साथ पेस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। तुम्हें डेली की डेली जो तुम्हारा गाइडर है, मेंटर है या टीचर जो तुम्हें बोल रहा है वो काम 100% देगी, डेली का डेली फिनिश करो। कोई भी बैकलॉग मत क्रिएट करना, ये अदरवाइज़ सबसे बड़ी गलती होगी तुम्हारी ड्रॉप लाइफ में। और जो डेली बोला, मीन्स आज ये चैप्टर की PYQ प्रैक्टिस करो, उससे एक्स्ट्रा ही करो, कम कभी नहीं। तो मतलब तुम्हारा कंपटीशन एट द लास्ट खुद से है और तुम कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग अगर ये सारी बातों से तुम सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैं करूँगा और मेरे को एक साल और अगर मैंने दिया तो अपना पोटेंशियल जो स्कोर है वो मैं अचीव कर लूँगा, अपनी ड्रीम रैंक अचीव कर लूँगा, तो ओबियसली तुम्हें वो एक साल अपने आप को देना चाहिए, तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। और आई नो तुम एक अच्छा IIT या कॉलेज, आई नो कि तुम एक अच्छा IIT या NIT डिज़र्व करते हो। इस साल किसी भी रीज़न से ना मिला हो, लेकिन अब मिलेगा। अब फाइट करोगे, कम बैक होगा, यू कैन डू इट। सो कमेंट कि तुम मेरी बात तुम्हारे किसी कोने में घुसी है या नहीं घुसी। मतलब ऑनेस्टली इससे ज़्यादा मोटिवेट या फिर मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं क्या कोई और टीचर भी नहीं बता सकता, क्योंकि देखो मैंने ड्रॉप लिया, ये सब हार्डशिप मेरे आगे मैंने फेस किया, वो सब मैंने तुम्हें बता दी कि ऐसे ऐसे होगा और तुम्हें स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी, PYQ भी करना पड़ेगा, एवरीथिंग। अब भी अगर तुम मतलब इन सब चीज़ों से लर्निंग नहीं ले रहे हो और
ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो किए जा रहे हो तो नहीं होगा। मतलब ऑनेस्टली एक स्टार्टिंग में रोड मैप बना के चलोगे, इस वीक मेरा ये प्लान है, इस मंथ में इतना कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरे को रिवाइज़ करना है, एवरीथिंग तुम्हारे पास प्लान स्ट्रक्चर होना चाहिए। एंड कीप वॉचिंग कंटिन्यू। और डाउट्स कमेंट में लिख देना कुछ भी हो तो, और मैं सारे डाउट्स का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगी। सो कीप वॉचिंग, बाय बाय।